चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात एक्सरसाइज 2.4 पर हो रही है। और बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 में जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो निहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे कह रहे हैं फाइंड द मेजर of the angle find the measure of the angle from a line। और from a line का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपसे बात किसकी हो रही है। from a line with slope, from a line with slope दिया हुआ है बेटा आपको -2/3। ठीक है, यानी फ्रॉम अ लाइन का मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही, फ्रॉम अ लाइन का मतलब है m1 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? m1 आपके पास गिवन है, स्लोप -2/3। अच्छा, आप इस सवाल के दो पार्ट है। एक तो कह रहे हैं कि y एक्सिस पर रखकर आप निकालें, ठीक है। दूसरा आपसे कह रहे हैं बेटा x एक्सिस पर रख के आप एंगल को फाइंड करें, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है स्टूडेंट्स वो आपने इस सवाल के लिए याद रखनी है, और वो क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 यानी y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और ये हो गया बेटा लेट द स्लोप ऑफ द लाइन m1 इक्वल है -2/3। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस। याद रखिएगा कि y एक्सिस पे जो स्लोप है स्टूडेंट्स, यानी जो m2 आपके पास है वो हमेशा इंफिनिटी होता है। क्या होता है बेटा? इंफिनिटी। यानी आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो बेटा वो आपके पास इंफिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर आपने आगे लिखा इफ थीटा इज द एंगल, जो कि आपने मालूम करना है, थीटा is the angle to y axis then। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं कि एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m2 m1। अब यहाँ पे सर m1 की वैल्यू तो -2/3 है और m2 की वैल्यू है इंफिनिटी। m2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? इंफिनिटी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू, अच्छा ऊपर से मैंने कॉमन निकाला m2। अब आप सोच रहे होंगे यार सर इधर तो m2 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस m1/m2, ठीक है। तो m2 को आप इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे ना, सेम यही चीज आएगी ऊपर वाली, ठीक है। इसे कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन, जो कि हम कर रहे हैं। नीचे से भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, m2 को कॉमन निकाल लें। तो इधर से आपके पास आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे तो 1 है सर, तो यहाँ पे करना होगा 1/m2, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस m1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, ओके, फॉर्मूले में प्लस है, मैं माइनस लगा दिया था, तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो ऊपर से कॉमन निकाला m2, तो m2 को 1 से कराओगे m2, और क्योंकि यहाँ पे m1 था तो इसके नीचे हमें m2 रखना पड़ा। सेम एज इट इज नीचे भी m2 कॉमन निकाला, तो ये हो गया 1/m2 प्लस m1। अब m2 से m2 क्या होगा स्टूडेंट्स? कैंसिल होगा। क्या होगा बेटा? कैंसिल होगा। तो आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा m1/m2, देखो m1 की वैल्यू तुम्हें पता है कि -2/3 है, ठीक है। लेकिन m1 की वैल्यू कभी शो नहीं करो। m1 को अगर डिवाइड करोगे, यानी समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने? कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे इंफिनिटी से, तो आंसर आपके पास आना है 0। आंसर क्या आना है बेटा आपके पास?
0 आना है, तो इसीलिए m1 डिवाइडेड बाई m2 क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह 1/m2 अगेन समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये आपके पास 0 आएगा। और अब यहाँ पे आप रखोगे m1 की वैल्यू जो कि है -2/3। अब इसको देखो मैं मजीद कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू 1 - 0 कितना होता है, 1, और अपॉन 0 - 2/3, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/- 2/3। तो बेटा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। तो बेटा ये 3 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -3/2। क्योंकि थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -3/2। ये तो एंगल स्टूडेंट्स आपने निकाला अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसी चीज को सॉल्व करेंगे अलोंग x एक्सिस। तो अब आपने सवाल का दूसरा हिस्सा सॉल्व करना है, और जो कि आपके पास क्या था कि y एक्सिस के थ्रू जो है वो एंगल निकाले हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि m1 है वो है -2/3, ठीक है। इसी तरह उसके बाद कह रहे हैं एंड द स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस आपके पास यानी m2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। y एक्सिस का जो स्लोप स्टूडेंट्स था वो इंफिनिटी के इक्वल, और यहाँ पे आपको जो स्लोप दिया हुआ x एक्सिस का वो m2 इक्वल टू 0, और आपसे कह रहे हैं कि थीटा निकालें। आपने लिखा इफ थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल टू x एक्सिस, देन लगा दिया आपने फॉर्मूला कि भाई टेंजेंट थीटा इक्वल है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1, और m2 की वैल्यू है 0, m1 की वैल्यू है -2/3। इसी तरह 1 + 0 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो अपॉन में तो 1 ही बचेगा। तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और 2/3 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब स्टूडेंट्स आपके पास है 2/3, और बच्चों थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अलोंग x एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है शो दैट द लाइन सेगमेंट, show that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, is parallel, to the third side, and equal to one half its length, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, इसको मैं आपको जरा समझाता हूं फिगर के थ्रू। पहले एक दफा देख लो दोबारा। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या है स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये है
कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि आपके पास बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे ये फरमा रहे हैं बेटा कि कह रहे हैं शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो। मिसाल के तौर पे ये ले लिया मैंने भाई, इस मिड पॉइंट को कह दो m1, इसको कह दो m2, सही है। और ये तुम्हारे पास a है, ये b है और ये c है। आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो दो लाइंस के मिड पॉइंट है, ठीक है, दो साइड्स के जो मिड पॉइंट है ये पैरेलल होगा थर्ड साइड, मतलब ये वाला जो मिड पॉइंट्स होगा ये पैरेलल होगा लाइन ए बी के। और इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो ये आएगा, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 इट्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो इस लेंथ के मुकाबले में हाफ होगी। क्या होगी बेटा? हाफ होगी। तो आपने कहा सर करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास गिवन नहीं है, आपने सपोज करना है। तो आपने कहा सर सपोज में तो हमें पता है ए का कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन पे है तो 0,0 और बी क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो ए है, इस पूरी साइड को ए कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा a,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b,c, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स जो है हम पहले भी लेट कर चुके हैं, सपोज कर चुके हैं, सही है भाई। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन और मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सबसे पहले बी से सी तक का मिड पॉइंट निकालूंगा, फिर ए से सी तक का मिड पॉइंट निकालूंगा, फिर m1 m2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ मालूम कर लूंगा। तो बेटा BC का मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है आपको, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो बेटा इसको हम जरा आगे कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC यानी m1 इक्वल आ जाएगा बच्चों x1 + x2 ना, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा a + b अपॉन 2 और कॉमा c अपॉन 2। तो ये m1 आ गया आपके पास। इसी तरह अब आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC यानी m2। तो फॉर्मूला लगाया x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। अच्छा जी, तो m2 और यहाँ पे आपने करा जब इसको सॉल्व तो ये आ गया b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। तो m1 m2 जो स्टूडेंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ए बी का जो है ना वो स्लोप निकालोगे। ये ए बी का क्या निकालोगे स्टूडेंट्स? आप स्लोप निकालोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे करा लेट द स्लोप ऑफ ए बी, यानी जो m1 आपके पास आया है मिड पॉइंट उसका स्लोप निकालोगे। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो कि है 0 - 0 अपॉन a - 0। आपके पास ये हो जाएगा 0। इसी तरह अब ए बी का स्लोप निकाला, इसी तरह आप किसका स्लोप निकालोगे? m1 m2 का स्लोप निकालोगे। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो हम ये बात समझ जाएंगे कि लाइंस भी पैरेलल होंगी, लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो इसीलिए हमने पहले ए बी का स्लोप निकाला, अब m1 m2 का स्लोप निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एंड द स्लोप ऑफ m1 m2, तो फॉर्मूला तो वही है भाई, कोई इसमें नई चीज नहीं है। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, मैं नीचे कर देता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा c अपॉन 2 - c अपॉन 2 डिवाइडेड बाय a + b अपॉन 2 - b अपॉन 2। तो बेटा
जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ऊपर ही 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर क्या आता है 0। तो सर ये बात साबित हो गई कि ए से बी तक का स्लोप 0 आ रहा है और m1 m2 का स्लोप भी 0 आ रहा है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि सर आपके पास जो लाइन आएगी, मतलब m1 m2 का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस, लाइंस जो है ये पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल है। अच्छा जी, अब आपने क्या करा, अब आप आखिरी मराहिल पे अपने आ गए, आपने लिखा सिंस m1 इक्वल टू m2 देन, जब स्लोप्स इक्वल आ गए तो भाई इसका डिस्टेंस भी पैरेलल होगा। आपने लिखा सिंस m1 m2 इज पैरेलल टू ab, ठीक है। और अब ये तो हो गया एक काम, सवाल का एक हिस्सा हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, एंड इक्वल टू 1 ऑफ इट्स लेंथ। अब इन दोनों की लेंथ निकालनी होगी ताकि सवाल का दूसरा हिस्सा कर सकें। तो आपने यहाँ पे लिखा ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है बहुत अच्छे से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ पे आपने रख दिया a से b तक में a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर, यानी a से b तक के डिस्टेंस आ रहा है a, ठीक है। इसी तरह अब m1 m2 का आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपने यहाँ पे लिखा m1 m2 का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आपने इधर भी वैल्यूज रख दी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर आपके पास a प्लस बी और माइनस बी अपॉन 2 एक ही दफा, और ये आ जाएगा 0। तो ये माइनस बी प्लस बी भी 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना। तो इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा a अपॉन 2। तो भाई आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हाफ है किसके मुकाबले में, लेंथ ऑफ ए बी के। देखो यहाँ पे सिर्फ a है और यहाँ पे a अपॉन 2 है, और यही चीज तो आपने साबित करनी थी। तो आप ये चीज साबित कर चुके हैं कि m1 m2 यानी मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हाफ है किसके मुकाबले में, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये बात आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।